स्वामी जी प्रणाम। आजकल महिलाओं पुरुषों के लिए 40 साल के बाद हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, थकान, कमजोरी, सुस्ती। बच्चों का भी हड्डियों का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। इस पे प्रकाश डालिए, कुछ नया बताइए जिस पे सब लोग इसका उपचार कर सकें और फायदा प्राप्त हो। धन्यवाद देवी। दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए कुछ ऐसा प्राचीन उपचार बताया जाएगा जो कृष्ण के ज़माने में 5000 वर्ष पहले भी इसका बेहतरीन उपयोग हुआ करता था और महाराणा प्रताप भी इन देसी जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे, जिससे उनके शरीर बहुत ज़्यादा बलिष्ठ था। आज हम लोग इस तरह की चीज़ों को खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो बहुत ही केमिकलाइज किए हुए हैं, रासायनिक चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। देसी चीज़ें मिल नहीं पाती हैं, देसी चीज़ों को लोग खाना नहीं चाहते हैं। एसी का खूब प्रयोग कर रहे हैं, भरपूर दबा के शरीर कमज़ोर होते जा रहे हैं। आदमी औरतों के का वर्क लोड कम हो गया है, माइंड लोड ज़्यादा हो गया है, दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, शरीर कम चलाते हैं। इससे होता क्या है, एक बैलेंस बिगड़ जाता है, एक संतुलन भंग हो जाता है। दिमाग ज़्यादा चलाओगे तो शरीर बेजान मालूम पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। और शरीर ज़्यादा चलाओगे तो थकान आ जाएगी, नींद अच्छी आ जाएगी। तो दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए। आज की ये वीडियो बड़ी खास होने जा रही है। उन लोगों को स्पेशली जो बुढ़ापे के कारण जिनका कमर झुक गया है, जिनकी बैकबोन कमज़ोर हो रही है, जिनको L4 L5 एक डिस्टेंस, एक गैप आ जाता है रीढ़ की हड्डी में, उसको भी ये भरने में सहयोगी होगा ये जड़ी बूटी। घुटनों में भी जो गैपिंग की शिकायत आ रही है, कैल्शियम कम हो रहा है। अच्छा, कैल्शियम कम आजकल आप देख रहे हैं, कितनी भी सब्जियां खा लो उनमें वो स्वाद नहीं आ रहा है। जो कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग हो रहा है, उससे क्या है कि अंदर का कैल्शियम भी कट रहा है, लीवर कमज़ोर हो रहा है, किडनी कमज़ोर हो रहा है, लोगों का पाचन तंत्र कमज़ोर हो रहा है, आँखों की रोशनी, तरह तरह के तेल डाल रहे हैं, क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, फिर भी शरीर कमज़ोर हो रहा है। कमज़ोर माने उसकी जो ताकत है अंदरूनी, वो कम हो रही है। कमज़ोर या ताकतवर की निशानी मोटे आदमी को देख के ये मत समझ लेना ये ताकतवर होगा। मोटापा एक बीमारी है। सूखा हुआ भी शरीर नहीं होना चाहिए, वो भी एक कमजोरी का लक्षण है। लेकिन एक बीच का शरीर स्वस्थ, पेट अंदर, छाती बाहर, चेहरा खिला हुआ, आंखों में चमक, होठों में लालिमा और काम करने में उत्साह होना चाहिए, मनोबल डाउन नहीं होना चाहिए। ये सब लक्षण जो हैं शक्तिशाली पुरुष के हैं। समझ रहे हैं ना आप। दूसरा, जो बुढ़ापे के कारण या जो 40 साल की उम्र जिनकी हो चुकी है और धीरे धीरे उनके अंदर जो क्या है, हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। हड्डियां ही कमज़ोर नहीं होता है भाई और बहनों, सेक्स पावर भी कम हो जाती है, लिंग भी कमज़ोर होने लगता है। महिलाओं के लिए 40 साल के बाद में सेक्स करने की इच्छा बिल्कुल भंग होने लगती है। तो तरह तरह की अंग्रेजी दवाइयाँ स्त्री पुरुषों को खाना पड़ती है, वो और ज़्यादा शरीर के अंगों को निकम्मा बनाने लगता है, उनका साइड इफ़ेक्ट्स होने लगता है। आँखों की रोशनी, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। इतने हज़ारों वीडियो बन चुके हैं, कम से कम 1.5-2 हज़ार वीडियो तो स्वास्थ्य के ऊपर ही बनाए गए हैं, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है हमारे चैनल पर। धर्म कर्म की आध्यात्मिक बात करते हैं तो कम देखने वाले हैं हमारे चैनल पर, किंतु
जब कोई शरीर को शक्तिशाली बनाने की चर्चा होती है तो झटपट बहुत सारे लोग उसको सुनते हैं, देखते हैं। हो सकता है हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो इसी तरह के हों, शरीर से कमज़ोरी महसूस करते हो, इसलिए ज़्यादा देखते हैं इस तरह की चीज़ें। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बुराई नहीं है, क्योंकि आपके जो धर्म गुरु हैं वो तो केवल राम की, कृष्ण की, ध्यान की, ज्ञान की, अध्यात्म की बातें करते हैं। हिंदुओं को हिजड़ा बना दिया, नपुंसक बना दिया। कोई शक्तिपात दीक्षा दे रहा है, कोई फलाने दीक्षा दे रहे हैं। किसी ने एक महात्मा के वीडियो पर कमेंट किया था कि महात्मा जी, देश और आत्म साक्षात्कार करने की बातें तो बताते हो, देश और दुनिया समाज को देखने की बातें भी बताया करो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा तुम जैसे साधु महात्माओं की बातों को सुनने वाले हिंदू इस धरती से, भारत की, ऐसे मिट जाएंगे जैसे गिद्ध विलुप्त हो गए हैं, गिद्ध नष्ट हो गए हैं या भाग गए, पलायन कर गए हैं। हमें आध्यात्मिक जीवन के साथ में हमें अपना भौतिक या सामाजिक जीवन को भी हमें मजबूत, हेल्दी बनाना चाहिए। हम क्या होते हैं, या तो राम राम में लीन हो जाते हैं या धन कमाने में लीन हो जाते हैं। राम राम में भी लीन, ज्ञान में, ध्यान में लीन हो जाओगे तो भी तुम समाज के लायक नहीं बचोगे। घर परिवार को, समाज को क्या दोगे? तुम तो कहोगे शांति शांति। अब तुम्हारे कोई मुंह में पेशाब करने आ रहा है तो शांति शांति से कैसे काम चलेगा? लोग कहते हैं महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे म्यांमार में, बर्मा में, वहाँ पर भी जब उनके साथ अत्याचार हुआ बहन बेटी के साथ में, तो वहाँ के बौद्धों ने भी तलवार उठाना, हिंसा को स्वीकार किया और रोहिंग्या को मार मार के भगाना पड़ा। क्या? तो हिंसा और अहिंसा जीवन के दो चक्र हैं, दो पक्ष हैं, इनको ले ध्यान में रख कर के चलना ही होगा। संत बिराथू एक हुए हैं वहाँ म्यांमार के, वो कहते हैं कि तुम भले ही प्रेम और करुणा से भरे हुए हो सकते हो, लेकिन एक पागल कुत्ते के साथ रात कैसे बिता पाओगे? दो में से तो एक ही रहेगा। या तो कुत्ता जीवित रहेगा वहाँ पर, या फिर उस इंसान को रहना होगा जीवित। अर्थात या तो कुत्ते को मार दो, पागल कुत्ते को, नहीं तो कुत्ता इंसान को मार देगा। तो इस समाज में कुछ ऐसे हैं जो दूसरे की बहन बेटी संपत्ति इन सब को नष्ट करना चाहते हैं, उस पर अधिकार कर लेना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो है निशाचर की कोटि में आते हैं, है ना? तो ऐसों के लिए आपके पास में मुकाबला करने की ताकत और मुकाबला करने की हिम्मत होना चाहिए। वो तो तुम्हारे जैसे जो वृंदावन में बैठे हैं, मोटे मोटे पेट और मोटे मोटे पिछवाड़े वाले, जिनको तुम गुरु और महान भक्त कह रहे हो कि ये तो राधा रानी के महान भक्त हैं, कृष्ण जी के महान भक्त हैं। क्या कृष्ण जी हिजड़ा थे? कृष्ण जी नपुंसक थे? कृष्ण जी क्या क्या जो है घर संसार को छोड़ करके भाग गए थे, भगौड़ा थे? हैं? क्या कृष्ण जी ने कंस का उपचार नहीं किया? बकस जाने कितने राक्षसों का उपचार किया, दुष्टों का, जरासंध का उपचार करवाया, जहाँ खुद नहीं कर पाए दूसरे से करवाया। क्या राम हिजड़ा थे, नपुंसक थे? बताओ, इन्होंने इलाज नहीं किया क्या? बताओ, उनकी पत्नी को ही चुरा लिया, अपहरण कर लिया। ओफो, हद हो गई। फिर भी बेचारे समझौता की बात करते रहे, शांति शांति की बात करते रहे, लेकिन नहीं। दुर्योधन ने बता दूसरे की औरत को नंगा करवा रहा था भरी सभा में, है तो मजबूरी में। लेकिन अगर पांडव कमज़ोर होते, हिजड़ा होते, नपुंसक होते, कमज़ोर होते, नालायक होते, गधे होते, कुलंडी होते, तो क्या वो दुर्योधन और दुर्योधन के साथियों का मुकाबला कर पाते क्या धर्म की रक्षा के लिए? धर्म की रक्षा का मतलब है अस्तित्व की रक्षा। यही आप ज्ञान सुन लिया। ऐसे तो आप ज्ञान सुन लेंगे, क्योंकि इसमें हेल्थ का भी मसाला मिल रहा है और सोशल बातें भी मिल रही हैं आपको, तब तो सुन लोगे। और प्योर ज्ञान की बात बताएंगे तो तुम्हारे लिए बदहजमी हो जाती है, डायरिया बनने लगता है, नहीं सुनने में मज़ा आता। अब तो सुनोगे तो सुनो फिर। तो तुम्हारे जो मोटे मोटे पेट और मोटे मोटे पिछवाड़े वाले, जिनको तुम गुरु और महापुरुष कहते हो ना, राधा 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 राधा, ये सब कुछ नहीं, ये समाज को हिजड़ा बना रहे हैं। समझ गए ना? हेलो, कृष्ण जी कर्मयोगी थे, कबीरदास कर्मयोगी थे, रैदास कर्मयोगी थे, रविदास कर्मयोगी थे, एकनाथ कर्मयोगी थे, नरसिंह मेहता कर्मयोगी थे, जाने कितने कर्मयोगी थे।
समझ गए ना? कहने के लिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सन्यासी बने बैठे हैं और एसी लगा के करोड़ों के आश्रम बनाए बैठे हैं, ये भक्ति कर रहे हैं। अरे भक्त आदमी को क्या चाहिए, झोपड़ी में रह ले। हेलो, अब कहोगे उनके जो भक्त आएंगे वो कहाँ ठहरेंगे? घंटा उन्होंने ठेका नहीं ले रखा है कि वो कहाँ ठहरे, वो होटलों में ठहरे जाके, धर्मशालाओं में ठहरे जा करके। तो भगवान के नाम पे जो अय्यासी कर रहे हैं भारत के अंदर, जिनको तुम साधु महापुरुष कहते हो और हम जैसे आदमी के लिए तुम ढोंगी कहते हो, यही तो हिंदू समाज के सत्यानाश का कारण है। सही आदमी को पहचानने की औकात नहीं है। और उसके अलावा तुम जो है, जो साले भगौड़े हैं, चूतड़ों पर लंगोटा लगा लिया, भीख मांग के खा रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं, ऐसों को तुम महापुरुष कहते हो। एसी लगवा दिया, फार्चूनर गाड़ी दे दिया लेकर के। ऐसे हिजड़ों के लिए तुम बहुत बड़ा भगवान की भक्त मान रहे हो, हैं? ऐसे हिजड़े तो राष्ट्र के ऊपर कुछ बोल भी नहीं पाते। फटती है तुम्हारे इन महापुरुषों की कि राष्ट्र की रक्षा के लिए कुछ बोल दिया जाए। किसी गांडू का कोई जवाब आया है क्या? जो वृंदावन में बैठे हैं, जो बहुत वायरल क्लिप बनवाते हैं, अपनी छोटे छोटे क्लिप बनवाते हैं, है ना, महापुरुषों के क्लिपिंग। मैं महापुरुष नहीं हूँ, मैं कर्मयोगी हूँ, मैं एक गुरु हूँ। समझ गए ना? महापुरुष बनने की इच्छा भी नहीं है। अगर कोई आएगा दुष्टता दिखाएगा तो जूतों से मारेंगे उसके लिए। समझ गए ना? हमें कर्मयोगी, सटे शाट्यम समाचरित वाले, पहले के गुरुओं की तरह, जैसे मार मार के पढ़ाते थे पहले। अब से 50-40 साल पहले, 50 साल पहले जो गुरु गांव में स्कूल कॉलेज में पढ़ाते थे, पकड़ पकड़ के बच्चों को, हम वैसे गुरु हैं। समझ गए ना? तो कहने का तात्पर्य यह है, ये ज्ञान का उपदेश बहुत ज़रूरी था। अब कुछ बेवकूफ़ कहेंगे कि छोटी सी बात बताने में इतना लंबा। अरे वो गधो, इच्छा है तो वीडियो देखो, नहीं तो बहुत सारे ऐसे पाखंडी हैं, उनके वीडियो को देख लो जा करके। ये भी ज़रूरी है जो मैं ये भूमिका बना रहा हूँ तुम्हारे हिंदू समाज को स्पेशली कल्याण के लिए, सरदारों के कल्याण के लिए, मुसलमानों के कल्याण के, सबके कल्याण के लिए। लेकिन हाँ, मैं ये बात, जब मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि मुसलमानों को काट डालो मार डालो, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ हिंदुओं को काट डालो मार डालो। मैं ये ज़रूर कहता हूँ, मजबूत बन के रहिए। अगर तुम्हारी कोई बहन है, बेटी है, पुत्री है, या तुम्हारी संपत्ति, इन सब के लिए अगर कोई तुम्हारा छीन रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसका प्रतिकार करने की तुम कोशिश करो। ये भी एक भक्ति है, क्योंकि भक्ति को दो पंख होते हैं। एक पंख से कोई पक्षी उड़ नहीं सकता है। एक सामाजिक पंख माने भौतिक दिशा का, भौतिक जीवन का, एक आध्यात्मिक जीवन का। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। और बेवकूफ़ को तो ब्रह्मा जी नहीं समझा सकते हैं। मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, घंटा समझो या ना समझो। तो देव महादेवी ने जो प्रश्न किया कि गुरुदेव ऐसा कुछ बताइए, जो बबूल होता है, राजस्थान में भी होता है। अब कोई कहेगा 2 वैरायटी का होता है, कोई सी वैरायटी का बबूल है, उसकी छाल ऊपर का हटा देना, जो सूखा सूखा होता है, रूखा रूखा होता है, उसको हटा देना, अंदर की छाल ले लो, थोड़ा थोड़ा प्रणाम करके वृक्ष को प्रणाम करना, तब निकालना, और उसकी छाल को फिर सुखा लो। 500 ग्राम छाल ले लो, 250 ग्राम छाल ले लो, और उसमें उस छाल को, ऐसा ये फार्मूला है कि टूटी हुई हड्डी भी जल्दी जुड़ जाती है। उस छाल के लिए आप पीस लो, पाउडर बना लो, और उसके लिए 3 ग्राम छाल का चूर्ण कपड़े से छान के रख लो। 1 चम्मच शहद के साथ मिला करके दिन में 4 बार 4-4 घंटा के अंतर से चाटो। ऊपर से आधे घंटा तो कुछ खाओ पियो मत। आप जो है केवल 7 से 14 या 21 दिन करके देख लो, और अधिक से अधिक मजबूत बनना तो 41 दिन ये करके देख लीजिए। हड्डियाँ फौलाद बन जाएंगी, टूटी हुई हड्डियाँ जुड़ जाती हैं। जिन माताओं बहनों के लिए सफ़ेद पानी की शिकायत है, उसमें भी ये फ़ायदा करेगा। बस शर्त यह है, मांस मछली अंडा है, शराब है, गुटखा है, तम्बाकू है, या गरम मसाले की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को कम खाना पड़ेगा। ये छोड़ दो तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऐसे पुरुषों के लिए जो प्रमेह की शिकायत है, वीर्य पतला होकर के बहने लगता है, ऐसे लोगों के लिए भी ये बड़ा उपयोगी है फार्मूला। दूसरा, हालांकि हमने तूफानी अल्ट्रा सुपर तूफानी जैसे चूर्ण भी बनाए, जो पिछले 5 वर्षों से देश से विदेश में, जब से कोरंडी वायरस आया था, उसका नाम नहीं लूँगा नहीं तो साले वीडियो डिलीट कर देते हैं वो। कोरंडी वायरस आया था तो उसमें भी इस चूर्ण ने बहुत घमासान मचाया था, जो 30 से 35 बीमारियों को दूर करता है। जो इरेक्शन की प्रॉब्लम है, जिनके लिए अब जो लॉन्ग वेटिंग नहीं कर पाते, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। साथ में 30 से 35 बीमारियों को, कैंसर हो, शुगर हो, हार्ट की कोलेस्ट्रॉल हो, यूरिक एसिड हो, हाजमा ठीक ना हो, वजन नहीं बढ़ रहा हो, इन सब को बेहतर बनाने में, बहुत तरह की ऐसी बीमारियां हैं
उनको सही करता है। सूजन है, दर्द है। महिलाओं के लिए हमने रंभा तूफ़ानी चूर्ण बनाया है, जिनको सेक्सुअल एपिटाइट नहीं होती है, जो उम्र के बढ़ने के साथ, ज़िम्मेदारियों के बढ़ने के साथ या तनाव के कारण सेक्स करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। मैं ये बात जो है 98% नहीं 99% गारंटी से कहता हूँ, जब हमारा आपका वीर्य बल कमज़ोर हो जाता है, तो पूरे शरीर का सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। सिस्टम माने हँसने में, बोलने में, काम करने में आपका मन नहीं लगेगा। ये पहचान बता रहा हूँ, क्योंकि शरीर की जो ताकत होती है वो उसको ही वीर्य शक्ति कहते हैं, जो कि सातवीं धातु है, जिसे शुक्र भी कहते हैं। जब वो कम हो जाएगी तो शरीर की हड्डियाँ भी कमज़ोर होने लगेंगी, आँखों की रोशनी कमज़ोर होने लगेगी, खोपड़ी में दम नहीं रहेगा, हार्ट भी ठीक से काम नहीं करने लगेगा। ये सब पूरा लॉजिक है, पूरा विज्ञान है, ये प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। हालांकि जो हमारा ये तो चूर्ण है तूफानी ये अल्ट्रा और सुपर, ये थोड़ा सा कॉस्टली इसलिए हर कोई अफोर्ड नहीं करता। ऐसे लोगों के लिए मैंने फ्री के फार्मूले लगातार बनाता रहता हूँ, ताकि गरीबों का भला हो, कंजूस आदमी का भला हो जाए। समझ गए ना? लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर तुम्हारे जो सेक्स पावर है अगर वो कमज़ोर हो गई, तो तुम दुनिया में ना तो भक्ति कर सकते हो, क्योंकि हिजड़े कभी भक्ति नहीं कर सकते हैं। कोई काम भी नहीं कर पाओगे, मन ही नहीं लगेगा, ना अपनी पत्नी को खुश कर पाओगे, ना पत्नी आपको खुश कर पाएगी। ये 100% सत्य है। कोई 1% अगर भगवान की भक्ति में डूबा है, जिसे रोटी खाने की भी चिंता नहीं है, मैं ऐसे महाभक्तों की बात नहीं कह रहा हूँ, वो कोई बिरला है, करोड़ों में कोई एकाध होगा। कोई खाली राधे राधे यूट्यूब पे आ गए, राधे राधे कृष्णा कृष्णा कर रहे हैं, ये कोई भगत नहीं है। ये मोटे मोटे जो पेट बड़े हैं, ये कैसे बड़े? ये हरामखोरी से बड़े, माल पानी खा के लेट गए। और ऐसे लोगों को बीमारियां भी ज़्यादा होती हैं। हाँ, क्योंकि माल को हजम करने के लिए भी पसीना बहाना पड़ता है। समझ गए ना? खाली राम 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 राम, जिन्होंने राम राम जपा था ना वाल्मीकि ने, उन्होंने जो है खाना, खीर है, पूड़ी है, समोसा है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, हलवा है, इन सब चीज़ों से दूर रहे, लीन हो गए फिर प्रभु की भक्ति में। शरीर का भी ध्यान नहीं रहा उसमें, उसमें चींटियाँ बाहर लग गई, दीमक लग गई शरीर को, तभी उनको वाल्मीकि कहते हैं। समझ गए? अगर खाने की चिंता है, महंगी गाड़ियों में घूमने की चिंता है, एसी लगवाने की, आश्रम बनवाने की चिंता है, तो तुम घंटा नहीं हो परमात्मा के सच्चे भक्त जो है। खाली एक ड्रामाबाजी बना रखी है और कुछ नहीं है। भगवान की भक्ति करने वाले को ना आश्रम की ज़रूरत है, ना घोड़ा गाड़ी की ज़रूरत है। वो तो वृक्ष और झोपड़ी के अंदर कहीं भी किसी के खेत में भी पड़े होकर भजन करेगा। कोई आ गया तो इच्छा हुई तो ज्ञान दे दिया, नहीं तो वो अपनी भक्ति में लीन है। इच्छा हुई तो फिर फल खा लिया, फल खा के रह गए, एक केला खा लिया, 2 केला खा लिया, ऐसे टाइम कट गया। या थोड़ा सा दूध पी लिया, पत्ते खा लिए, जो है कुछ नहीं मिला तो पत्ते खा के भी जब बकरी पेट भर सकती है, जानवर भर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं भर सकते हैं? बस क्या है, अभ्यास नहीं है। अभ्यास हमारा जन्म से ख़त्म कर दिया। माँ बाप ने रोटी देना, समोसा देना, पकौड़ा देना, इसलिए है, आदत खराब हो गई है। तो आदत को ही तो संभालने के लिए साधना करी जाती है। तो ये जो मैंने आपको बताया, क्या बताया फार्मूला? बबूल की छाल, समझ गए ना? हाँ, शहद में मिला के ये हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बना देगा और सेक्स पावर को भी बेहतरीन करेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में किसको खाना है, किसको नहीं खाना है, परहेज के साथ में खाओगे तो पूरा फ़ायदा मिलेगा। और अगर ज़्यादा खाओगे तो पेट में दर्द भी बन जाएगा, ये भी हम बता रहे हैं, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी ज़्यादा होती है। ये तो जब हड्डियों को मजबूत बनाना हो तो तरह तरह से इसको ले सकते हैं अलग अलग टाइम पे। मैंने तो एक कॉमन बात आपको बताई है। स्पेशल बात तब बताई जा सकती है कि सामने वाले को बीमारी क्या है, कितने दिन से है। समझ रहे हैं? इससे सुपन दोष जैसी बीमारी भी दूर हो जाती है बच्चों के लिए, जो होती है नई उम्र में, जिन्होंने मस्टरबेशन कर करके शरीर के अंग को ही बेकार कर लिया। हाँ, तो यह है कहानी। इंजॉय करो, कर्म करो। कर्म की शक्ति अगर का हमारे यहाँ शक्ति से ही संसार चल रहा है, तो शक्ति से संसार चल रहा है, तो शक्ति जो है कौन सी? जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति। प्राण शक्ति कैसे आती है? हमारे सही खान पान से और सही कर्म करने से। प्राण ही
प्राण ही वो सेतु है जो परमात्मा से भी जोड़ने का काम करता है और संसार में कार्य करने की क्षमता भी प्रदान करता है। जिसको आप वही प्राण जो है हमारे श्वास के माध्यम से हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में एक मित्र की तरह काम करता है। प्राणे परम मित्रम प्राणे परम सखा। प्राण ही परम मित्र है, प्राण ही परम सखा है। अगर कोई कहे मेरी पत्नी मित्र है कि पति मित्र है, कोई मित्र नहीं। अगर प्राण निकल गए तो सब तुमसे दूरी बना लेंगे, सब तुमको छोड़ आएंगे, गंगा जी छोड़ आएंगे और स्वाहा या फिर दफना देंगे। मुसलमानों में दफना देते हैं, समझ गए ना। तो प्राण बल को बढ़ाओ। प्राण बल बढ़ता है प्राणायाम करने से, साधना करने से, ठीक ठाक खान पान से, देसी चीज़ों को खान पान से और अच्छी सोच से प्राण बल बढ़ता है। ये वृक्ष लगाओ जिससे कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े। हम दुनिया को जो उपदेश दे रहे हैं वो झूठा उपदेश नहीं है। हमने एसी आश्रम में ज़िंदा रहूँगा तब तक एसी का प्रयोग नहीं करूँगा। हेलो ना, आश्रम में कोशिश मेरी 100% ये रहेगी आश्रम में भी कभी एसी ना आ पाए मेरे जीते जी, और वृक्ष रहेंगे मेरे साथ में जो है। मेरे पास छोटी जगह है, मैं थोड़े पेड़ लगा लूँगा, कोई बात। लोगों के पास में तो 100 बीघा 50 बीघा में आश्रम बना करके खड़े कर दें, कंक्रीट के जंगल लगा दें। अब देखो ना, वो कोई झंडेश्वर बाबा हैं, कोई जो हैं वो कैंसर अस्पताल बना रहे हैं छतरपुर के आसपास, कैंसर का अस्पताल। अरे देसी जड़ी अंग्रेजी का अस्पताल खुलवा रहा है, देसी जड़ी बूटियों की खोज करवाता है आयुर्वेद के माध्यम। तेरा तो प्रधानमंत्री भी दोस्त बन गया है, मैंने देखा है उस पर। वो भी तुझे भैया मानता है, तेरी शादी में डिस्को करेगा आकर के देश का प्रधानमंत्री भी। तो ऐसे लोगों को देसी चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। ये सब साले अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए। ठीक है। ओम शांति, ओम क्रांति। वीडियो को जनहित में अधिक से अधिक शेयर करना ताकि सबका भला। आप कुछ कहना चाहते हैं? कैसा लगा? बहुत अच्छा। जानकारी कैसी है? अच्छा। बताओ। इधर उधर की ये सही बात ना बताएं तो क्या जनता सुनेगी, समझेगी क्या? नहीं आप बताओ। नहीं सुनेंगे। खाली हड्डियां मजबूत बनाने से क्या होगा? दिमाग में बातें जो बुरे समाज को मजबूत बनाने वाली बातें, ज्ञान भी जरूरी है ना। जी है? बोलो बोलो। सही बात। ओ भगवान सबका भला करे।